राम रासा इनका ग्रंथ है, जिसे कवि कलानिधि भट्ट ने लिखा है। इस रास किसको कहते हैं अपन? प्रेम को कहते हैं। राम की रासलीलाएं, राम के प्रेम का वर्णन है। अलग तरह का डिफरेंट मत होगा बिल्कुल। राम की रास लीलाओं का वर्णन है। राम रासा, रास यानी प्रेम, इनका मुख्य ग्रंथ है रामानुज संप्रदाय का या रामानंदी संप्रदाय का। गलतापीठ जयपुर, गलतापीठ जयपुर में देखेंगे तो मूर्ति आगे राम की है और पीछे छवि किसकी देख रहे हैं? ये कृष्ण की देख रहे हैं। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य दक्षिण भारत से आने वाला वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है, जिसके वल्लभाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यह वल्लभ संप्रदाय जो दक्षिण भारत से सगुण संप्रदाय आया, उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इस संप्रदाय की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो है वो राजस्थान में है। अन्य संप्रदाय की तुलना में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय की देश में 7 पीठें हैं बड़ी, जिसमें से 4 पीठें राजस्थान में हैं। यह एक जो है राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय संप्रदाय है। इस वल्लभ संप्रदाय के फॉलोअर्स जो है वो कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं। कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। कोटा में मथुरेश जी मंदिर है। कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर है। भरतपुर में रणछोड़ मंदिर है। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर है। ये सब वल्लभ संप्रदाय के अंदर आते हैं। कृष्णम शरणम मम इनका वाक्य है, इनका ग्रंथ भी है। निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। इसको राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? ये मत जो है वो परशुराम देवाचार्य लेके आते हैं। परशुराम देवाचार्य लेकर के आते हैं निम्बार्क संप्रदाय। इसकी प्रधान गद्दी जो है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, रूपनगढ़ नदी के किनारे, अपने पड़ा नदियों के अंदर रूपनगढ़ के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य गद्दी सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, रूपनगढ़ नदी के किनारे जो है इनकी मुख्य गद्दी है। मेवाड़ के माणा सज्जन सिंह के आग्रह पर इनकी दूसरी गद्दी जो है वो उदयपुर में स्थापित होती है। निम्बार्क संप्रदाय की दूसरी गद्दी जो है वो उदयपुर में स्थापित की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के लोग जो है वो राधा को महत्व देते हैं। अभी आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी है, 3 दिन बाद में भाद्र कृष्ण शुक्ल अष्टमी आएगा। भाद्र शुक्ल अष्टमी जो है वो राधा अष्टमी होगा। इस दिन इस संप्रदाय का सबसे बड़ा उत्सव होगा। इस संप्रदाय का सबसे बड़ा उत्सव होता है वो भाद्र शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। ये जो है राधा की पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि राधा ही कृष्ण की पत्नी है और राधा ही कृष्ण की अदृश्य प्रेमिका है। जबकि सामान्य परंपरा क्या कहती है कि राधा कृष्ण की रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है और राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, जो बलसाना की गलियों के अंदर जो है वो अदृश्य प्रेमिका के रूप में माना गया। इन्होंने कहा रुक्मिणी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कृष्ण ने राधा से ही विवाह किया था, कृष्ण की राधा ही प्रेमिका थी और राधा को ही सब कुछ मानते हैं। तो राधा अष्टमी, कई बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, राधा अष्टमी कब मनाया जाता है? इस संप्रदाय का सबसे बड़ा उत्सव है जो भाद्र शुक्ल अष्टमी, आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी है। भाद्र महीना याद कर लिए तो आपको 60% त्यौहार याद हो जाएंगे। तो अभी ये हर दिन से चल रहा है कोई ना कोई, 60% से ज़्यादा त्यौहार अभी आ रहे हैं, हर 2 दिन के बाद में। कल ऋषि पंचमी आ जाएगी, अष्टमी को राधा अष्टमी आ जाएगी, भाद्र शुक्ल दशमी को राजस्थान के सबसे ज़्यादा मेले भरेंगे। रामदेव मेला, वीर तेजाजी मेला, खेजरली मेला, बाण माता मेला है। पूर्णसर इसको वो नहीं वो तो पूर्णसर का तो रूल ये होता है कि ऋषि पंचमी के बाद में जो पहला मंगलवार आएगा, ऋषि पंचमी कल है, ऋषि पंचमी के बाद में फर्स्ट चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, उस दिन पूर्णरासर उत्सव मनेगा। तो ऋषि पंचमी कल है संडे को,
तो पहला मंगलवार आएगा तो मंगलवार को, अगर शनिवार आता तो शनिवार पर। 5-6 मेले राजस्थान में सबसे ज्यादा बड़े मेले भाद्र शुक्ल एकादशी अपने पढ़ा है बहुत बार। कौन सी एकादशी आती है? जल जूलनी एकादशी, वो भी जल जूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी। और उसके बाद में जो है तो ये जो है निम्बार्का संप्रदाय के बारे में हो जाता है। माधवाचार्य का संप्रदाय का राजस्थान में कोई विशेष लोकप्रियता नहीं है। एक अन्य आता है सगुणवाद में गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। ये गौड़ीय संप्रदाय भी राजस्थान में एक लोकप्रिय सगुण संप्रदाय है। जयपुर के राजा जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय को मानते थे। जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान गद्दी है राजस्थान में। इसके अलावा करौली के अंदर कौन सा मंदिर है? मदन मोहन मंदिर है, यह भी गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में गद्दी है। गौड़ीय संप्रदाय जो है वो भक्ति आंदोलन के अंदर कीर्तन परंपरा की शुरुआत करता है। भक्ति आंदोलन में कीर्तन की शुरुआत जो होती है वो गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा की जाती है। उसके बाद में आता है मीरा पंथ। मीरा खुद जो है पाली के कुड़की गांव में जन्म होती है। 1498 के अंदर मीरा का जन्म हुआ था पाली के कुड़की गांव के अंदर। पिता रतन सिंह थे मीरा के। इन्होंने मीरा का विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से किया था। भोजराज कौन से युद्ध में घायल हो गया था? खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में भोजराज घायल हुआ था, बाद में भोजराज की मृत्यु हो गई थी। मीरा का देवर उसका नाम भी रतन सिंह था। उसने जो है मीरा को जहर देने का प्रयास किया था। मीरा बच गई थी। मीरा ने जो है सारी सामाजिक मर्यादाओं को त्यागा। सारी सामाजिक मर्यादाओं को त्यागा। साधु संतों की संगत शुरू की। संत रैदास को अपना गुरु बनाया। वृंदावन चली गई थी। बाद में जो है राणा वापिस मीरा को जो है उदय सिंह के समय मीरा जो है वो वापिस मेवाड़ बुलाई गई थी। बाद में मीरा के लिए जो है मीरा उदयपुर में चित्तौड़ किले में रही थी। मीरा का गुरु जो है संत रैदास भी मीरा के साथ थे। अंतिम समय में मीरा जो है वो द्वारिका चली गई थी और कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की फेमस रचना जो है उसका नाम पदावली है। और इसके अलावा मीरा जो है नरसी जीरो मायरो, ये भी मीरा की फेमस किताब है नरसी जीरो मायरो, जिसे मीरा के कहने पर रत्ना खाती ने लिखा था। मीरा बोलती थी और ये लिखती थी। नरसी जीरो मायरो और पदावली ये दो मीरा की फेमस है। रिश्ते में मीरा जो है राणा प्रताप की सगी चाची लगती थी। राणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र है। राणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र है राणा प्रताप। और उदय सिंह का पिता कौन है? राणा सांगा। और राणा सांगा का ही दूसरा पुत्र है जिसका नाम क्या है? भोजराज। इसकी पत्नी कौन है? मीरा, यानी कि पिता के भाई की पुत्री पत्नी है मीरा। राणा प्रताप की सगी चाची लगती है। तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति की बात करें तो निर्गुण भक्ति में राजस्थान में बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, जैसे चरणदासी संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, उसमें एक आता है चरणदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर। चले कहाँ जाते हैं? दिल्ली। चले कहाँ जाते हैं? दिल्ली। इनकी गद्दी कहाँ पे है? दिल्ली में।
दयाबाई, सहजोबाई इनकी फेमस शिष्याएं हैं। मेवात की मीराएं कहलाती हैं। दयाबाई ने दयाबोध, सहजोबाई ने सहज विलास पुस्तकें लिखी हैं। सारी इनकी किताबें कौन सी बोली में हैं? मेवाती। चरणदास जी के बारे में कहा जाता है कि तो इन्होंने 42 नियमों के पालन पर बल दिया, जैसे 29 है, 36 है और 42 है। चरणदास जी ने 42 नियम वही है, प्रातःकाल जल्दी उठिए, रोज स्नान कीजिए, रोज कीर्तन कीजिए, मादक द्रव्यों का सेवन मत कीजिए, पशुओं का, ये सब चीजें इनकी हैं। 42 नियमों के पालन पर बल जो है वो चरणदास जी ने दिया था। चरणदास जी की दो विशेषताएं थी कि चरणदास जी के पास, चरणदास जी का शिष्य था दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई। और जब वो चरणदास जी के पास आशीर्वाद लेने गया कि मुझे गद्दी के लिए आशीर्वाद चाहिए, तो चरणदास जी दारा शिकोह को कहते हैं कि भाई गद्दी पर तो वही बैठेगा जो अपने भाई को मारेगा। और वास्तव में फिर ऐसा ही हुआ था। जब शाहजहां बीमार पड़ गया था, औरंगजेब में और चरणदास दारा शिकोह में गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ था। जो भाई दूसरे भाई को मार देगा वही गद्दी पर। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, नादिर शाह का भारत आक्रमण की पहले से इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। ईरान से नादिर शाह का आक्रमण होगा, साल भर पहले इन्होंने चेतावनी दे दी। दारा शिकोह को इन्होंने समझाया था कि तुम जो है गद्दी का लालच छोड़ दो, भाई को मार सकते हो तो गद्दी पर बैठ पाओगे। लेकिन दारा शिकोह लालच नहीं छोड़ा, मारा गया। दारा शिकोह इनका शिष्य था, चरणदास जी को मानता था। दयाबोध, सहजोबाई की सहज विलास। चरणदास जी के समय सगुण और निर्गुण दोनों आपस में लड़ने लग गए थे। सगुण और निर्गुण दोनों लड़ने लग गए थे, तो इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध न कर दोनों में समन्वय का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि निर्गुण संत भी अगर मूर्ति को देखता है तो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सगुण और निर्गुण में समन्वय का कार्य करने का प्रयास किया। चरणदास जी एक बहुत फेमस जो है निर्गुण संत में है। निर्गुण संतों में दूसरे फेमस रामचरण जी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामस्नेही संप्रदाय। रामचरण जी, जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय चलाया था, जिनकी मुख्य गद्दी कहां पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा। ये भी निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। इनका भी ये मानना है कि ईश्वर जो है वो निर्गुण और निराकार है। ये अपने गुरु की फोटो रखते हैं अपने रामद्वारों के अंदर। इनके जो मठ होते हैं वो रामद्वारे कहलाते हैं, जहाँ ये संत बैठे रहते हैं। दीवार बिल्कुल प्लेन होती है, अपने गुरु की फोटो होती है, अपने गुरु के जो वाक्य होते हैं उन्हीं को ये पढ़ते हैं और गुरु की ही फोटो को देखते हैं। निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते हैं, मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख उत्सव कौन सा है? फूलडोल उत्सव। इनकी कई शाखाएं राजस्थान में। निर्गुणों में रामस्नेही संप्रदाय भी बहुत लोकप्रिय है। इसकी जो है एक शाखा है, संत दरियाब जी ने दरियापंथी पीठ स्थापित की थी। कहां पे है ये? दरियापंथी पीठ जो है नागौर, रैण नागौर। संत दरियाब जी द्वारा दरियापंथी पीठ स्थापित की गई, रैण नागौर। संत हरिराम जी द्वारा जो है, हरिराम दास जी द्वारा जो है सींथल बीकानेर में गद्दी की। खेड़ापा जोधपुर में भी इनकी गद्दी है। 3-4 गद्दियां हैं रामस्नेही संप्रदाय की। खेड़ापा, जोधपुर, सींथल, बीकानेर, रैण नागौर और मुख्य गद्दी जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल उत्सव इनका फेमस। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं, मूर्ति पूजा आडंबर इनका विरोध करते हैं। नाथ संप्रदाय। प्रवर्तक मच्छेंद्रनाथ, प्रचारक गोरखनाथ। राजस्थान में अपन ने पढ़ा कौन से? जोधपुर के राजा मानसिंह अंग्रेजों से तंग आकर के नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। जोधपुर का महामंदिर बनाया जो उत्तर भारत में नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है।
उसके अलावा जो है सिरोही में है, जालोर में सीरे मंदिर, ये भी नाथ संप्रदाय का गद्दी है। नाथ संप्रदाय जो है वो योग मार्गी संप्रदाय है। ये योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं, योग मार्गी संप्रदाय। राताडुंगा पुष्कर नाथ संप्रदाय की एक प्रधान गद्दी है। भरतरी अलवर कनफड़े नाथों का सबसे बड़ा मेला भरता है। और जाम्बोजी और जसनाथ जी भी इसी परंपरा को फॉलो करने वाले थे। जाम्बोजी जो थे और जसनाथ जी जो थे वो इसी परंपरा को फॉलो करते थे। इसी तरह से जो है दादू दयाल है। दादू निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। दादू का एक शिष्य था रजब अली, क्यों चर्चित रहा? रजब अली पठान। रजब अली पठान जो था, इसके पिता जो थे वो सांगानेर के जो है सैनिक अधिकारी थे, बहुत बड़े अफसर थे। रजब अली पठान का क्या हुआ था? आजीवन दूल्हे के वेश में। कैसे? ये जा तो रहे थे निकाह पढ़ने के लिए, इनके पिता जो थे वो बहुत बड़े आर्मी के अंदर ऑफिसर्स थे, तो इनका काफिला धूमधाम से निकाह पढ़ने जा रहा था। सामने से दादू का काफिला आ रहा था धूमधाम से, तो इन्होंने दादू को देखा। दादू के काफिले पर जो साधु थे वो जो नृत्य कर रहे थे, तो इन्होंने जो है वो धीरे से खिसक करके दादू के काफिले में चले गए। अपना जो निकाह वाला जो था वो बारात, उसको छोड़ करके दादू के काफिले में शामिल हो। और फिर बाद में जो निकाह वाला वेश था, दूल्हे का वेश, वही आजीवनधारी रख दादू के मुख्य शिष्य बन गए। और जिस दिन दादू के मृत्यु की खबर इनको मिली, उन्होंने तत्काल जो है अपने सिर पर पट्टी बांध ली, आंखों पर पट्टी बांध ली कि अब दादू नहीं रहे तो अब मेरा इस जीवन में कोई मतलब नहीं है। और दादू की मृत्यु के बाद में इन्होंने पट्टी बांध ली, फिर आजीवन आगे पट्टी बांध के रहे। सांगानेर के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सांगानेर में इनका बहुत बड़ा जो है वो गद्दी है इनकी, रजब अली की। सांगानेर में गद्दी है। पठान थे ये, रजब अली पठान के नाम से फेमस थे। दादू के शिष्यों में सुंदरदास भी थे, जो कि मध्यकाल में सबसे पढ़े लिखे संतों में आते थे। सुंदरदास हैं। धुनिया मुस्लिम, दादू के जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे, धुनिया कहलाते। दादू के जो मुस्लिम फॉलोअर्स है वो धुनिया कहलाते हैं। ज्यादातर इसमें पसमानदा मुस्लिम्स हैं। पसमानदा मतलब जो अपन ये कह सकते हैं, एक तो मुस्लिम में भी दो कैटेगरी है ना, एक तो उच्च वर्ण के मुस्लिम है, जैसे शेख, सैयद, मुगल, पठान, जो जनरल मुस्लिम का जनरल कास्ट में आता है। और एक भक्ति है। हाँ, स्थापत्य कला कंप्लीट हो गया। भाषा भी खत्म हो गया। हाँ, भाषा का योगदान भी खत्म हो गया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन, हाँ, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ को पढ़कर, आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र ग्रंथ को पढ़कर निर्गुण अद्वैतवाद चलाया था। निर्गुण अद्वैतवाद, तो अज्ञात, अद्वैतवाद, निर्गुण अद्वैतवाद। निर्गुण मतलब ईश्वर निराकार मानता है। इसके विरोध में 4 सगुणवाद स्थापित हुए।
इसके विरोध में, निर्गुण के विरोध में, इसके विरोध में 4 सगुणवाद स्थापित हुए। 4 सगुण। पहला रामानुजाचार्य वाद है इनका विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। शुद्ध द्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, कोई कौन सा किसका है। द्वैताद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत दोनों। हाँ, पुष्टि मार्ग। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। माधवाचार्य द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद। द्वैतवाद। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। रामानंद जी जो रामानुज के शिष्य थे, रामानंद जी जो रामानुज परंपरा को मानते थे या रामानुज परंपरा के शिष्य थे। रामानंद जी जो रामानुज परंपरा को मानते थे, रामानुज परंपरा को मानते थे, रामानुज परंपरा को मानते थे, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए थे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए थे। इनके शिष्यों में सगुण व निर्गुण दोनों थे। इनके शिष्यों में सगुण व निर्गुण दोनों थे। इन्होंने उत्तर में राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने उत्तर भारत में राम की पूजा लोकप्रिय बनाया। राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया था। अब आ जाइए टॉपिक राजस्थान में सगुण भक्ति। राजस्थान में सगुण भक्ति। राजस्थान में सगुण भक्ति। पहला लिखिए राजस्थान में सगुण भक्ति। पहला लिखिए रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। रामानुज या रामानंदी। रामावत। रामानंद जी के फॉलोअर्स जो है वो रामावत कहलाते हैं। रामानुज या रामानंदी संप्रदाय। तो इसमें लिखिए गलतापीठ जयपुर। गलतापीठ जयपुर। गलतापीठ जयपुर रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। रामानुज या रामानंद एक ही चीज है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी है गलतापीठ जयपुर। इसकी स्थापना
शासक पृथ्वीराज के समय, शासक पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पयोहारी ने की थी। कृष्णदास पयोहारी, कृष्णदास पयोहारी ने की थी। यह उत्तर की तोताद्री पीठ कहलाती है। यह उत्तर की तोताद्री पीठ, तोताद्री, तो ता दी छोटा, उत्तर की तोताद्री पीठ कहलाती है। दर्शन, रामानुज का दर्शन क्या कहता है? दर्शन, दर्शन फिलोसॉफी, मतलब इनका एक लाइन में क्या, इनकी थिंकिंग क्या है, इनका सोच क्या है, अलग कैसे है दूसरों से। ये राम को कृष्ण की भांति रसिक मानकर पूछते हैं। ये राम को कृष्ण की भांति रसिक मानकर पूछते हैं। राम को कृष्ण की भांति रसिक, रसिक मानकर पूछते हैं। राम रासा, राम रासा, रास से रासा, राम रासा इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसके लेखक राम रासा मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसके लेखक भट्ट कवि कलानिधि, भट्ट कवि कलानिधि थे, जिसके लेखक भट्ट कवि कलानिधि थे। कलानिधि, कलानिधि भट्ट कर दीजिए। कलानिधि, कलानिधि भट्ट या भट्ट कलानिधि, भट्ट कलानिधि थे। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इनकी दूसरी गद्दी रेवासा सीकर में है। इनकी दूसरी गद्दी रेवासा सीकर में है। दूसरी गद्दी रेवासा सीकर में है। रेवासा, रेवासा, रेवासा सीकर, दूसरी गद्दी रेवासा सीकर में है, जिसकी स्थापना अग्रदास जी ने की थी। अग्रदास जी ने की थी। ये अपने को अग्र अली कहते थे। अली का मतलब होता है सखी। ये अपने को अग्र अली कहते थे। इन्होंने सखी संप्रदाय या रसिक संप्रदाय चलाया था। इन्होंने सखी संप्रदाय या रसिक संप्रदाय चलाया था। दूसरा जाइए, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, हाँ, प्रवर्तक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय सगुण के अंदर दूसरा, वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। मुख्य गद्दी नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर। मुख्य गद्दी नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा।
मुख्य मंदिर नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, मुख्य गद्दी। आगे लिखिए, यह राजस्थान में सबसे लोकप्रिय सगुण संप्रदाय है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय सगुण संप्रदाय है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय सगुण संप्रदाय है। सबसे लोकप्रिय सगुण संप्रदाय है। इसकी सर्वाधिक पीठें राजस्थान में हैं। इसकी सर्वाधिक पीठें राजस्थान में हैं। जैसे जैसे कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश। कोटा का मथुरेश जी मंदिर, कोटा का मथुरेश जी मंदिर। भरतपुर रणछोड़ मंदिर, भरतपुर रणछोड़ मंदिर। बीकानेर रतन बिहारी दाऊजी मंदिर, बीकानेर रतन बिहारी मंदिर। दाऊजी मंदिर में इन्हीं की गद्दी है। इनका मूल मंत्र है कृष्णम शरणम गम। मूल मंत्र कृष्णम शरणम गम, कृष्णम शरणम गम, गम। कृष्णम शरणम गम। ग्रंथ अणुभाष्य, इनका ग्रंथ है अणुभाष्य, अणुभाष्य ग्रंथ, अणुभाष्य ग्रंथ, अणुभाष्य, अणु अणु भाष्य बा षटकोण वाला छोटा आधा, अणुभाष्य। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अणुभाष्य। ये कृष्ण की बाल रूप में उपासना करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर इसी में, ये कृष्ण की बाल रूप में उपासना करते हैं। कृष्ण की बाल रूप में उपासना करते हैं। मंदिर हवेलियों में स्थापित हुए हैं। मंदिर हवेलियों में स्थापित हुए हैं। यहां पखावज वाद्य यंत्र से, पखावज, पखावज अपने पढ़ा अच्छी तरह से, पखावज वाद्य यंत्र से हवेली संगीत का विकास हुआ। किशनगढ़ के शासक नागरीदास, इसी में कंटिन्यू, किशनगढ़ के शासक नागरीदास और मेवाड़ के शासक राज सिंह, किशनगढ़ के शासक नागरीदास, मेवाड़ के शासक राज सिंह इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। मेवाड़ के शासक राज सिंह इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। अनुयायी थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विठलदास वल्लभाचार्य के पुत्र थे। विठलदास, विठलदास वल्लभाचार्य के पुत्र थे।
विठलदास वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना कर अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना कर इसे लोकप्रिय बनाया। तीसरा जाइए, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्क संप्रदाय। तीसरा लिख लीजिए, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय। हाँ, प्रवर्तक निम्बार्क संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। राजस्थान में इस मत का प्रसार परशुराम देवाचार्य ने किया। राजस्थान में इस मत का प्रसार परशुराम देवाचार्य ने किया था। परशुराम देवाचार्य, राजस्थान में इस मत का प्रसार परशुराम देवाचार्य ने किया था। जिन्होंने सलेमाबाद ब्रैकेट में किशनगढ़ अजमेर, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे मुख्य गद्दी की स्थापना की। रूपनगढ़ नदी के किनारे मुख्य गद्दी की स्थापना की। दूसरी गद्दी उदयपुर में स्थापित की गई। दूसरी गद्दी उदयपुर में स्थापित की गई। दूसरी गद्दी उदयपुर में स्थापित की गई। इनका मत लिख लीजिए। ये राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। हाँ, राधा कृष्ण की, दोनों की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। पत्नी मानकर पूजा करते हैं। राधा अष्टमी ब्रैकेट में भाद्र शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी इस मत का प्रमुख त्योहार है। इस मत का प्रमुख त्योहार है। इसे हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। इसको हंस संप्रदाय, ये बहुत बार पूछा हुआ है, हंस संप्रदाय। हंस, कई लोग अपने नाम के पीछे हंस लगाते हैं। सनकादि संप्रदाय, वो इसी संप्रदाय के फॉलोअर्स होते हैं। कईयों के नाम के पीछे आपको हंस लगा हुआ मिलेगा, जैसे हंसराज हंस है ना, गायक हंसराज हंस। तो वो हंस जो लगाते हैं वो इस संप्रदाय के फॉलोअर्स होते हैं। सनकादि संप्रदाय इनको कहते हैं। इसे हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। चौथा, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ से गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, चौथा
माधवाचार्य राजस्थान में आए, माधवाचार्य आई नहीं राजस्थान में, आई नहीं तो मतलब नहीं। गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। हाँ नहीं, ये वृंदावन से आया, जिन्होंने वृंदावन में इसकी स्थापना की थी, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। वृंदावन में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। जयपुर के राजा मान सिंह ने इस मत में आस्था प्रकट की थी। मान सिंह ने इसमें आस्था प्रकट की थी। जयपुर के सवाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। जो मुख्य गद्दी है, मुख्य गद्दी है। करौली का मदन मोहन मंदिर इसी के अंदर, करौली का मदन मोहन मंदिर दूसरा प्रमुख केंद्र है। मदन मोहन मंदिर इस संप्रदाय का दूसरा केंद्र है, दूसरा प्रमुख केंद्र है। मीरा पंथ 2-5 मिनट और लिख लीजिए। मीरा पंथ 5वां, मीरा। करौली का मदन मोहन मंदिर दूसरा केंद्र है। करौली का मदन मोहन मंदिर पहला केंद्र, जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर दूसरा केंद्र, करौली का मदन मोहन मंदिर। अब आ जाइए मीरा पंथ। मीरा का जन्म 1498 पाली के कुड़की गांव में हुआ था। 1498 98। मीरा का जन्म 1498 पाली के कुड़की गांव में हुआ था। पाली के कुड़की गांव में हुआ था। मीरा मेड़ता के सरदार रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा मेड़ता के सरदार रतन सिंह की पुत्री थी। इसका बचपन में नाम रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा का वास्तविक नाम क्या था? पेमल देवी। बचपन में नाम पेमल देवी था। बचपन में नाम पेमल देवी था। शादी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। यह राणा प्रताप की सगी चाची थी। राणा प्रताप की सगी चाची थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मीरा के देवर रतन सिंह बाद में आता है, पहले विक्रमादित्य आएगा। मीरा के देवर विक्रमादित्य ने विष देकर मीरा को मारने का प्रयास किया। विष देकर
मीरा को मारने का प्रयास किया। विष देकर मारने का प्रयास किया, मीरा बच गई। हाँ, बोजास की मृत्यु होने के बाद मीरा बच गई। विक्रमादित्य के शासक बनने पर, विक्रमादित्य के शासक बनने पर मीरा ने घर त्याग दिया। विक्रमादित्य के शासक बनने पर मीरा ने घर त्याग दिया। वृंदावन जाकर संत रैदास के पास रहने लगी। वृंदावन जाकर संत रैदास के पास रहने लगी और संत रैदास को अपना गुरु बनाया था। संत रैदास को अपना गुरु बनाया था। उदय सिंह ने मीरा को वापस लाने का प्रयास किया। उदय सिंह ने मीरा को वापस लाने का प्रयास किया। मीरा को वापस लाने का प्रयास किया, परंतु मीरा द्वारिका चली गई। मीरा द्वारिका चली गई और कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। रचना, हाँ, मीरा की रचना। पदावली, 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 पदावली। दूसरी रचना नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। लेखक, मीरा तो बोल रही है, लिखा किसने था इसको? एक खाली नरसी जी को मायरो। लेखक रत्ना खाती, रत्ना खाती।